तो हेलो गाइस। तो आज हम क्लास 12 की प्रश्नावली 2.2 के शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले आपको कुछ फार्मूलाज हैं जो याद करने पड़ेंगे, पढ़ने होंगे। ठीक है, उनके बिना आप 2.2 नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फार्मूला, ये फार्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे। इनको अगर मैं समझाने बैठूँगा तो बहुत टाइम लगेगा और इतना टाइम आपके पास है नहीं। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक इनवर्स x। cos inverse 1/x is equal to sec inverse x, tan inverse 1/x is equal to cot inverse x। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आप एक बार देखोगे नजर के नीचे से तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, दो अगर प्रतिलोम फलन है जैसे साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, तो वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के, π/2 के। tan इनवर्स कोट है तो वो उसका मान भी π/2 होगा। कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स को हम जोड़ रहे हैं तो उसका मान भी π/2 होगा। ठीक है, अभी आते हैं टेन से संबंधित सूत्र। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर आपको कहाँ पर माइनस लगाना है, कहाँ पर प्लस लगाना है, इसमें दिक्कत हो रही है तो देखो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है ना, तो ऊपर प्लस है। यहाँ पे टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे ऊपर माइनस है प्लस, और बाकी ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऐसे करना है भाई। इधर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, इधर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा। ठीक है, और ये साइन कॉस और टेन के संबंध में है। टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अगर हमको साइन के रूप में मान चाहिए तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स यहाँ पे एक्स क्या है, जो हमें डिग्री का मान लेके, इधर कुछ भी दे रखा हो सकता है 45 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, तो वो एक्स की जगह थीटा का मान आएगा। ठीक है, और कॉस के संबंध में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर टेन के संबंध में पूछ ले तो टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन में प्लस होता है और कुछ भी माइनस। अब अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो देखो, जैसे अपने अपने होते हैं ना, तो जैसे गैर होते हैं वो हमें नुकसान कम पहुंचाते हैं, लेकिन अपने अपने को नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं, इसलिए माइनस। तो अपना अपना है तो माइनस, कोई गैर है तो प्लस आ जाएगा। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं आप। और ये फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपने 10th में और 11th में पढ़े होंगे इतने सूत्र तो। ठीक है, अब ये आपको सारणी के मान अगर आपको याद नहीं रहते तो ये सारणी मैंने बना के आपको समझाने के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90। 0 है तो हम 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है, गिनती 0 1 2 3 4। अब इसमें कुछ नहीं करना है, 4 का भाग दे देना है, 4 का भाग 4 का भाग 4 का भाग 4 का भाग और ये 4 का भाग, बस। और अंडर रूट लगा देना है सबके नीचे से। ठीक है, अंडर रूट लगा दिया। अभी ये जो मान आ रहे हैं ना, ये जो भी मान आएंगे ये साइन थीटा का आएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको दे 0/4 है तो इसका मान क्या जाएगा 0, तो 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 है तो 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो 1/2 भाई। 1 के ऊपर अंडर रूट हो ना हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इधर है 2/4 है, 2/4 से ये 1/2, एक के एक 1/√2 भाई। एक के ऊपर रूट लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं, तो ये रूट नीचे आ जाएगा। ठीक है, √3 रहेगा ऊपर, और 4 के ऊपर भी रूट लगेगा, लेकिन उसका क्या हो जाएगा 2, √3/2। 4 से 4 कट जाएगा 1, तो ये जाएगा 1। ठीक, ये आ गया आपके किसके, साइन थीटा के मान। अब जस्ट उल्टा कर दो, जैसे एक है 90 डिग्री का तो एक इधर ले आओ, √3/2 इधर है तो √3/2 इधर ले आओ, 1/2 है तो इधर का इधर ही रह जाएगा। 45 डिग्री का मान हमेशा सेम रहता है। ठीक है, और ये 1/2 60 डिग्री में ले आओ, और ये 0 इधर ले आओ, बस ये हो गया। बस आपको साइन थीटा के मान में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। देखो 0 1 2 3 और 4 तक गिनती लिखनी है, फिर सभी के नीचे 4 का भाग लगाना है और उसका अंडर रूट निकाल देना है। 0/4 करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 के ऊपर अंडर रूट लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 और 1 के ऊपर, तो 0 का 0 आ गया। तो यानी साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। तो इसका जस्ट उल्टा, यानी कि 0 है तो ये 90 का 0 हो जाएगा, 60 का 30 हो जाएगा। ठीक है, अभी 10 का ज्ञात करना है।
टेन का आपको पता ही है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो 0/1 करेंगे तो 0, 0/1 0, 1/2 अपॉन ये देखो, ये दोनों अगर बटा में आएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा, ये 1/√3, और ये 1/√2 अपॉन 1/√2 है तो इस कर देगा 1 आ जाएगा। √3/2 अपॉन 1/2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। 1/0 है तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, यानी अपरिभाषित आ जाएगा। भाई किसी भी संख्या में कोई भी ऊपर संख्या है और अगर नीचे 0 है तो वो अपरिभाषित होते हैं, इन्फिनिटी आता है, यानी अपरिभाषित। अपरिभाषित या इन्फिनिटी आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी कोट थीटा का निकालना है तो उसका उल्टा, जैसे ये इन्फिनिटी, ये √3, ये 1/√3 और ये 0। आप 2 से 3 वाली सारणी बना लोगे ना, आपको खुद को याद हो जाएगा। अगर याद भी नहीं होगा तो आप ऐसे एक पल में निकाल लोगे, ठीक है। अभी सेक थीटा का निकालना है। अब सेक थीटा का आपको पता ही है, आप कोसेक का भी पहले निकाल सकते हो, सेक का भी पहले निकाल सकते हो, किसी का भी पहले निकालो फिर उसका उल्टा कर दो। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा, यानी कोस थीटा का उल्टा करना है। सेक थीटा कोस थीटा ये है, 1/1 है तो ये 1 ही आ जाएगा। √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा, और 0 है तो 1/0 ये इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर 0 है, अगर 1/0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर दो, इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 और ये 1, बस ये बन गया आपकी साइन। आपको बस साइन थीटा के मान में थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। साइन थीटा के मान में क्या ध्यान देना है, इसमें 1/4 है तो ये रूट क्या आएगा, तो रूट आपको पता ही है भाई, रूट एक 4 कंप्लीट नंबर है तो उसका क्या हो जाता है, रूट निकालते हैं तो 2 हो जाता है। भाई रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या 2 बार आ रही है, 4 है, 4 को हम रूट को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। अगर रूट के अंदर कोई भी 2 संख्या आ रही है लगातार, या फिर कोई भी 2 जोड़ा बन रहा है तो इसका एक बाहर निकल देते हैं तो 2 हो जाएगा। जैसे मान लो अगर इधर ऐसे होता है 2 × 2 × 3, तो इसमें एक जोड़ा 2 का बन रहा है लेकिन 3 का नहीं बन रहा, तो 2 एक बार आ जाएगा और √3 रह जाएगा। ये ऐसे वो सॉल्व होते हैं, ठीक है। ये सारणी आपको समझ में आएगी होगी, ये सारणी आपको याद करनी है, और ये फॉर्मूलेज जो भी मैंने बताए हैं याद करने हैं। इसके बाद हम चलेंगे 2.2 पे और उसके सवाल सॉल्व करेंगे। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब कर दें।